वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्किटेक्चर लाइफ एंड स्टडी। मैं रोशन राज आपको उम्मीद करता हूं आप और आपके घर में सभी बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, आज की वीडियो बेसिकली थोड़ी यूट्यूबर्स के लिए भी होने वाली है, जो यूट्यूबर्स हैं उनके लिए भी है और जो बच्चे हैं उनके लिए भी है। ठीक है, एक्चुअली मुझे अंदर से बहुत गुस्सा आ रहा है, जो गुस्सा आप शायद आज इस वीडियो में मैं फुट के मतलब अंदर से निकलेगा। तो अगर किसी को बुरा लगता है तो यार वो वीडियो वहीं पॉज करना और निकल जाना, क्योंकि जिनको अगर मेरा चेहरा नहीं पसंद वो वीडियो छोड़ के पहले ही जा सकते, क्योंकि आप लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, बच्चे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, जो मेरे को एकदम पसंद नहीं आ रहा है। और कुछ यूट्यूबर्स को भी समझाना मतलब बताना चाह रहा है कि भाई आप और हम ही बच्चे को समझाते हैं, मतलब एक दिशा देते हैं। ठीक है, एक रास्ते पे चलने का तरीका बताते हैं कि कैसे चलना है, कैसे वो चीज होगा। वो हमें क्या मानते हैं वो हमें देख करके मतलब हमें देख करके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आपको भी कुछ बातों का ध्यान देना पड़ेगा जिससे कि बच्चों का फ्यूचर ना खराब हो। ठीक है, ये जो हो रहा है इससे क्या हो रहा है, बच्चों का टाइम वेस्ट हो रहा है। ठीक है, तो आज हम उसी टॉपिक पे बात करेंगे कि नाटा जेईई में जो टॉपिक चल रहा है, लंबा टॉपिक आप लोग खींच रहे हो, जो हम लोग खींच रहे हैं, बेसिकली यूट्यूबर कम्युनिटी हम खींच रहे हैं। ठीक है, हम जो लंबा खींच रहे हैं उसी पे हम बात करेंगे। ठीक है, अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी करूंगा बेसिकली हुआ क्या है, क्या हुआ है। आज मतलब आज 4 दिन 5 दिन से 10 मतलब सारे यूट्यूबर्स बोल रहे हैं ये बात, लेकिन आज आप अगर मेरी वीडियो की लिस्ट जाकर के देखेंगे तो आज से नहीं 3 महीने पहले से मैं ये टॉपिक छेड़ रहा हूँ, क्योंकि नाटा जो है नाटा आपके लिए कंपलसरी हो चुका है। ठीक है, अगर आप मेरी वीडियो की लिस्ट में जाकर के देखेंगे तो मैं अभी आपको वीडियो दिखाई देता हूँ, मैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको दिख रही होगी ये वीडियो, जिसमें मैंने अशोक गोयल जी हैं, हमारे यूट्यूबर ही हैं जो आपको अवेयर करते हैं इन सब चीज़ों के बारे में। उन्होंने सबसे पहले ये वीडियो बना दिया था। ठीक है, और मेरी भी बात हुई थी सीओएम के मेंबर से, 1-2 से जो मेरे मतलब कि घर के ही जाने पहचाने ही है, तो उन्होंने भी मेरे को समझा दिया था। तो उस टॉपिक पे मैंने आज से नहीं 3 महीने पहले ही ये वीडियो बना दिया था। ठीक है, 3 महीने पहले ही है, जब जेईई मेन का पहला बार स्कोर आया था, जो फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ था ना, उसी टाइम मैंने ये वीडियो बनाया था जिसमें मैंने लिखा था डू नॉट बी हैप्पी विथ योर स्कोर्स 98 परसेंटाइल, 99 परसेंटाइल और 97 परसेंटाइल के साथ खुश ना हो, आपको नाटा भी क्वालिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन एक्चुअली हुआ क्या, उस टाइम तो बहुत सारे यूट्यूबर्स ने मेरी बुराई कर दी कि वो तो ऐसे ही बोल रहा है, फेंक रहा है। आप लोग बहुत सारा डिसलाइक आया मेरे को उस वीडियो पे, लेकिन मेरे को उतना दिल पे लग नहीं रहा था, क्योंकि मैं रूल जानता था 2020 में एजुकेशन रूल चेंज हुआ था, उसके अकॉर्डिंग ये चेंज हो गया था। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं कि एक्चुअली में बात क्या है और कौन कौन बच्चों को इससे दिक्कत होने वाली है, कौन कौन बच्चे कुछ ज्यादा ही टेंशन लेकर के जी रहे हैं। ठीक है, अब बच्चों को क्या करना, देखो सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है उन बच्चों का जो ख्वाब लेकर के बैठे हुए हैं। जैसे मैंने ही अपना एक ड्रीम कॉलेज बनाया है, ड्रीम कॉलेज है मेरा, आईटी है, एनआईटी है, एसपी है। ठीक है, ये सब हमारा ड्रीम कॉलेज में आता है कि हम आर्किटेक्चर करें तो हम वहां से करें कि जिससे हमारा करियर, मतलब हम 5 लोगों के सामने भी बोल सकते हैं कहां से कर रहे हो आर्किटेक्चर, तो भैया हम आईटी से कर रहे हैं, या भैया हम एनआईटी से कर रहे हैं, या हम एसपीए से कर रहे हैं, एसपीए दिल्ली से कर रहे हैं। या कल को जॉब लेने जाओगे तो पूछेगा कहां से किया आईटी, तो कहां से किया आर्किटेक्चर, तो कहेंगे आईटी से करके आए हैं भैया। तो ये होता है हमारा ड्रीम कॉलेज। ठीक है, तो उन बच्चों को जो ड्रीम कॉलेजेस मिलते थे पहले, वो मिलते थे जेईई मेन पेपर 2 से। उस टाइम में नाटा कंपलसरी नहीं था। आज के समय में क्या कर रहे हैं कुछ न्यूज चैनल्स, कुछ मतलब कि न्यूज़पेपर वाले भी, मतलब क्या है आर्किटेक्चर के बारे में 0% नॉलेज है आपके पास, 0% नॉलेज, और उसके बाद भी पेपर पे छाप दिया, ये छाप दिया कि नाटा हो गया कंपलसरी, आईटी में एडमिशन मिलेगा नाटा के थ्रू। नाटा कंपलसरी का मतलब क्या है, नाटा पास करना कंपलसरी है। ये कंपलसरी नहीं है कि कल को आईटी में जाओगे अपना स्कोर कार्ड लेकर के नाटा में कि नाटा हमने टॉप किया, आईटी हमको दे दो, दे देगा, जाइए ले लीजिए जाकर, देगा ही नहीं। होगा तो जैसे होगा, जो प्रोसेस था लेने का वही होगा। जैसे आपने 10th और 12th पास करना कंपलसरी है आर्किटेक्चर में एडमिशन के लिए, वैसे ही नाटा सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई करना कंपलसरी है। जो प्रोसेस ऑफ एडमिशन है जेईई मेन पेपर 2 देने के बाद ही आप जोसा के काउंसलिंग के थ्रू उसमें एडमिशन लोगे। कल को क्या होता था, जोसा काउंसलिंग के टाइम में आपसे 10th और 12th के डॉक्यूमेंट मांगता था, वैसे ही आपसे नाटा का डॉक्यूमेंट मांगेगा कि आपने नाटा क्वालिफाई किया है कि नहीं किया है, बस इतना ही, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। कोई वीडियो देखने की आगे जरूरत नहीं है। अगर मैंने भी बनाया तो मेरे भी वीडियो डिसलाइक करके चले जाना कि आप गलत बता रहे हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब आप सीओए पे टूट पड़ते हो कि सीओए ने ये कर दिया, सीओए ने वो कर दिया, नाटा वालों ने ये कर दिया। अबे ये नाटा वाले के हाथ में ही नहीं है, सीओए वाले के हाथ में ही नहीं है कि सीओए ये चेंज कर सके। ठीक है, जो ये नाटा कंपलसरी हुआ है ना, ये सीओए चेंज कर ही नहीं सकता। ये कौन चेंज कर रहा है,
ये आपने एजुकेशन मिनिस्टर जो हमारा एजुकेशन रूल 2020 में चेंज हुआ है उसी में ये बातें चेंज हो चुकी है, ठीक है। इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई मतलब आप जो कह रहे हैं कि नाटा में मिलकर मतलब सीओए को मिल, अबे सीओए क्या करेगा, सीओए कुछ नहीं कर सकता। ये तो भैया हमारे गवर्नमेंट ने ही चेंज कर दिया ये रूल, और ये रूल आज नहीं 2020 में सितंबर में जाकर के चेंज हो गया था, सितंबर अक्टूबर में चेंज हो गया था, ठीक है। अगर आप सीओए के वेबसाइट फॉलो करते हो तो सीओए के वेबसाइट पे जाकर के देखो, पूरी एडवाइजरी है लंबे चौड़े पेज की, ऊपर में गवर्नमेंट जो भारत सरकार का है ना, भारत सरकार का मोहर है, ठीक है। भारत सरकार ही तय करेगी कि क्या एजुकेशन रूल रहेगा, ठीक है। और भारत सरकार ने तय कर दिया कि नाटा कंपलसरी है। अगर वहां लिख दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन में कि नाटा कंपलसरी है तो नाटा कंपलसरी है, ये अब आप में से कोई नहीं बदल सकता। लेकिन क्या हो सकता है, होगा क्या, जो जेईई मेन जैसे जो एडमिशन का प्रोसेस था अभी वैसे ही होगा, ठीक है, अभी वैसे ही होगा। क्योंकि हमारे सीओए ने खुद ये एक नोटिस में लिख के दिया है, मैं आपको नोटिस वो अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा। उसमें कहा गया है कि जो दूसरे इंस्टीट्यूशंस थे, जो दूसरे इंस्टीट्यूशंस नाटा के पेपर्स लिया करते थे वो भी ले सकते हैं, लेकिन उस जगह पे क्या होगा, नाटा कंपलसरी होगा, मतलब नाटा क्वालिफाई करना कंपलसरी होगा। ये नहीं होगा कि नाटा का लेकर के स्कोर कार्ड जाओगे आईटी एडमिशन दे देगी, एसपी एडमिशन दे देगी, ठीक है, ऐसा नहीं होने वाला। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये था जो मैंने अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया कि नाटा का स्कोर वैसे ही कंपलसरी है जैसे आपके 10th और 12th का डॉक्यूमेंट किसी भी आर्किटेक्चर एडमिशन के लिए कंपलसरी है, ठीक है। ये अब इससे ज्यादा नाटा का आईटी, एनआईटी और एसपीए में कोई झमेला नहीं है, भूल जाओ दुनिया को, दुनिया कुछ भी बोलती है भूल जाओ, ठीक है। जिनको लग रहा होगा कि मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ वो मेरे कमेंट बॉक्स में लिख दें आकर के, मैं भी देखता हूँ, क्योंकि आज मैं फूट रहा हूँ, मेरी पब्लिक भी फूटेगी मेरे पे, मेरे को पता है। लेकिन मेरे को, क्योंकि मैं 700 बच्चों से यार डायरेक्ट जुड़ा हुआ हूँ, वो मेरे पे बहुत उम्मीद लगा कर बैठे हुए हैं। वो 700 बच्चे मेरी वीडियोस डेली देखते हैं और मेरे से डेली बात करते हैं, ठीक है। मैं जितने बच्चों से बात करता हूँ ना उतना कोई बात नहीं करता होगा। अगर ये हकीकत आपको लगता होगा तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख करके देखें, जितना मैं जुड़ा हुआ ना उतना कोई नहीं जुड़ा हुआ, कोई नहीं जुड़ा हुआ है बच्चों से, ठीक है। मैं अपना फोन नंबर तक बच्चों को प्रोवाइड कर चुका हूं कि भैया अगर आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत होता है ना तो एक बार में कॉल लगाना और 24/7 में अवेलेबल हूं आपके लिए, ठीक है। ये टाइम आपके पढ़ने का है, नाटा जेईई में अपना टाइम बर्बाद करने का नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है उस पर मैं बात करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आप लोगों का कि भैया थर्ड अटेम्प्ट जो होने वाला है नाटा का वो कौन कौन दे सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अभी के समय में सबसे ज्यादा आप लोगों के सर पे है कि भैया नाटा का जो थर्ड अटेम्प्ट है वो कौन दे सकता है। तो नाटा का जो आपका थर्ड अटेम्प्ट है ना वो सीओए की भी थोड़ी गलती है, मैं सीओए को भी कहता हूं कि थोड़ी उनकी भी गलती है, वो खुद कंफ्यूज रहते हैं थोड़ा, लेकिन वो वर्ड के साथ बहुत खेलते हैं, ठीक है। तो जब तक कोई नोटिस आपको खुद ना पढ़ाए या आप नोटिस कभी खुद ना पढ़ो जो क्या नोटिस में लिखा हुआ है, नोटिस के वर्ड क्या क्या है, जब छोटी छोटी वर्ड पे ध्यान देना तब आपको समझ में आएगा कि सामने वाला आपको बोल क्या रहा है। क्योंकि जब टर्म ऑफ कंडीशन पढ़ते हो ना किसी भी चीज का, आपको पता है ना कि जब व्हाट्सएप का टर्म ऑफ कंडीशन चेक करते हो तो बहुत सारे डाटा आपके गायब हो जाते हैं, ठीक है। वैसे ये कोई भी नोटिस, जब तक नोटिस के वर्ड पे ध्यान नहीं दोगे उस पे हल्ला करने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अभी हम देखते हैं जो 23 तारीख को नोटिस आई थी सीओए की तरफ से वो क्या कह रही थी, और जो 24 तारीख को आई थी वो क्या कह रही थी कि थर्ड अटेम्प्ट बच्चे कौन कौन थर्ड अटेम्प्ट दे सकते हैं, ठीक है। चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पे अच्छे तरीके से नोटिस दिखाता हूँ, अभी तक आपको किसी ने नोटिस तक नहीं दिखाया होगा, ठीक है। मैं दिखाता हूँ आपको नोटिस में क्या लिखा हुआ है और नोटिस में क्या है। देखिए जुड़े हुए बच्चों को मैं दिखा रहा हूँ, अभी आप देख सकते हैं कि कंटिन्यूअसली मैसेजेस आते रहते हैं मेरे पास, कंटिन्यूअसली। ये जो साइड में मैसेजेस आपको दिख रहे थे वो मेरे बच्चों के ही मैसेजेस हैं जो 24 घंटे मेरे साथ जुड़े हुए रहते हैं, 24 घंटे, ठीक है। और उन बच्चों को जब परेशानी होती है तब तो मुझे भी परेशानी होती है। ये वो नोटिस है जो 23/2021 को सीओए ने रिलीज किया था, ठीक है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें वही चीज लिखी हुई है कि नो कैंडिडेट शैल बी एडमिट टू आर्किटेक्चर को अनलेस ही इज पास फॉर एग्जामिनेशन 10+2 फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इज कंपलसरी, डिप्लोमा मतलब मैथ कंपलसरी है और 10+2 के लिए 10+2 पास करना पड़ेगा, ठीक है, ही और सी को।
वैसे ही जैसे यहाँ पे बताया था ना कि जेईई मेन के लिए मतलब NIT SPA के लिए क्या कंपलसरी है, वैसे ही ये कंपलसरी है। अभी तक COA ने ये नहीं कहा है कि आपको NIT और SPA में भी एडमिशन सिर्फ और सिर्फ नाटा के थ्रू मिलेगा। किसी भी एडमिशन करने के लिए, किसी भी मतलब यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में एडमिशन के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ नाटा क्वालिफाई करना पड़ेगा। अब बताओ, जेईई मेन पेपर 2 के लिए 54,000 बच्चों ने फॉर्म भरा था, ठीक है, 54,000 बच्चों ने फॉर्म भरा था। 54,000 से 500 को गुना करके देखो, उतने पैसे NTA ने उठा लिए पहले से। तुम्हें लगता है उतने के साथ वो NTA फिर से पैसे वापस करेगा कि नहीं भैया जेईई मेन अब नहीं होगा, पैसा वापस ले लीजिए, और फिर से इतने बच्चों ने फॉर्म फिल कर दिया। बातों को समझो, रियलिटी को समझो, ठीक है, अपना टाइम फालतू चीजों में वेस्ट मत करो। अभी हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है नोटिस में, समझते हैं। ऊपर का जितना भी नोटिस है वो आप खुद पढ़ लीजिएगा, मैं नोटिस अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। बाकी का हम देखते हैं कि 23 तारीख को बेसिकली इंपॉर्टेंट क्या है, जिस वर्ड्स पे आपने ध्यान नहीं दिया और किसी ने ध्यान दिलवाया भी नहीं आपको, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि द थर्ड टेस्ट ऑफ नाटा 21, जो तीसरा टेस्ट होने वाला था नाटा 2021 सितंबर 3, 2021 को, सो डेट ऑल कैंडिडेट्स हु नॉट अपीयर और क्वालिफाई, मतलब इसमें लिखा हुआ था जो नहीं अपीयर कर पाए या जो नहीं क्वालिफाई कर पाए, ठीक है। इतना लोगों ने पढ़ा और वीडियो बन गई। आगे का पढ़ाई, आगे क्या लिखा हुआ, नाटा इन द फर्स्ट 2 टेस्ट ऑफ नाटा मे बी प्रोवाइड द लास्ट एंड फाइनल अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट 2 टेस्ट, मतलब ये जो क्वालिफाई नहीं कर पाए या फिर जो पहले 2 टेस्ट हुए थे उसमें या तो क्वालिफाई नहीं कर पाए या तो अपीयर नहीं कर पाए, और उसके बाद क्या लिख दिया COA ने, मे बी प्रोवाइड द लास्ट एंड फाइनल अपॉर्चुनिटी। मे बी, अब मे बी का हिंदी क्या होता है कमेंट बॉक्स में लिखना, मे बी का हिंदी क्या होता है, ठीक है। मे बी प्रोवाइड द लास्ट एंड फाइनल अपॉर्चुनिटी टू अपीयर अ नाटा एग्जामिनेशन, ठीक है। तो यहां पे COA ने क्या कर दिया, यहां पे लिख दिया मे बी 23 तारीख को, कि मे बी ऐसा हो सकता है कि जो बच्चे नहीं क्वालिफाई करेंगे उनको भी हम देने का मौका देंगे, और या तो हम ये भी करेंगे कि हम सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों को मौका देंगे जो किसी भी कारण बस अपीयर नहीं कर पाए थे। अब 24 तारीख को COA ने फिर से एक नोटिस निकाला। अब वो नोटिस हम कंप्यूटर स्क्रीन पे देखते हैं, ठीक है। अभी आकर 24 तारीख को जो निकाला नोटिस, उसमें क्या कहा COA ने कि हमने जो 23 तारीख को निकाला था ना भैया नोटिस, उसी को हम क्लियर कर रहे हैं अभी। और इसमें क्या लिख करके भेजा है उन्होंने, पढ़िए, एनी कैंडिडेट्स हु हैज ऑलरेडी अपीयर फॉर बोथ टेस्ट ऑफ नाटा 21 शैल नॉट बी एलिजिबल टू अपीयर फॉर 3 टेस्ट। मतलब एनी कैंडिडेट्स हु हैज ऑलरेडी अपीयर फॉर बोथ टेस्ट, मतलब बोथ टेस्ट में जो अपीयर नहीं हो पाए थे, शैल नॉट, मतलब बोथ टेस्ट जो दे चुके हैं, ऑलरेडी अपीयर हो चुके हैं, दोनों टेस्ट में जो ऑलरेडी अपीयर हो चुके हैं, शैल नॉट बी एलिजिबल टू अपीयर फॉर थर्ड टेस्ट, वो थर्ड टेस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हुए हैं, ठीक है। जो थर्ड लाइन है, मतलब जो तीसरी लाइन है, उसमें उन्होंने बताया है कि जो बच्चे, मतलब कि फर्स्ट अटेम्प्ट अगर आपने आपको रजिस्टर्ड किया था और किसी कारणवश, मतलब कि जैसे कि अगर गर्मी पसीने से हालत खराब हो चुकी है मेरी, अगर आपने रजिस्टर्ड किया था खुद को, ठीक है, मैंने रजिस्टर्ड किया खुद को, लेकिन मेरे को कल कोरोना हो गया, मेरे मतलब किसी कारणवश मैं पेपर नहीं देने गया या कुछ हो भी गया मेरे साथ, ठीक है, तो अगर मैं अपीयर नहीं कर पाया तब मैं थर्ड टेस्ट के लिए अपीयर कर सकता, मतलब किसी कारणवश मैं एब्सेंट हो गया तो मैं फिर उसके लिए एलिजिबल हूं, मतलब मैं थर्ड अटेम्प्ट के लिए एलिजिबल हूं, मैं थर्ड अटेम्प्ट दे सकता हूं। तो COA ने ये तो नहीं कहा है कि अपने 24 तारीख के जो क्लियर उन्होंने नोटिस निकाला है, ठीक है, उसमें ये नहीं कहा है कि जो अनक्वालिफाई है, मतलब जो क्वालिफाई नहीं किए हैं वो पेपर दे सकते हैं, ठीक है, जो क्वालिफाई नहीं किए हैं वो थर्ड पेपर दे सकते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कहा है, ठीक है। उन बच्चों के लिए बहुत दुख है, मुझे बहुत दुख है, इतना दुख है कि मैं बता नहीं सकता। बहुत सारे मेरे बच्चे ऐसे भी हैं मेरे टेलीग्राम पे जुड़े हुए, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं और उन्होंने क्वालिफाई नहीं किया है 2 अटेम्प्ट, तो उनके लिए मुझे दुख है, लेकिन जो हकीकत है वो भी तो बच्चों के सामने रखना है ना, कि COA ने ये कहा है भैया, कि COA ने अभी तक ये क्लियर नहीं किया है। उन्होंने जो एडमिशन जो बनाया है, जो उन्होंने क्लियर किया, जो वहां पे उन्होंने लिख दिया ना कि जो सर्कुलर डेट 23 तारीख का एबव द सब्जेक्ट्स है, जो 23 तारीख को सर्कुलर निकला था उसको हम क्लियरफाई करते हैं,
है यहाँ पे, और अच्छे तरीके से आर.के. ओबराय ने ये पूरा एप्लीकेशन आपके सामने बढ़ाया। लेकिन आप वेट कीजिए, ठीक है। मेरा मानना है कि COA उन बच्चों के लिए भी सोचेगा जो बच्चे 2 अटेम्प्ट क्वालिफाई नहीं किए हैं, ठीक है। उनके लिए भी कुछ ना कुछ करवा के COA करेगा, ठीक है। COA से हम एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अगर COA मेंबर्स अगर हमारे से मतलब हमारे जैसे यूट्यूबर्स, छोटे यूट्यूबर्स की अगर वीडियोस वगैरह देखता होगा, तो उनसे ये रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाए उनसे उनके लिए भी, सिर्फ उन बच्चों के लिए जो बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाए। मेरे को सब बच्चों के लिए नहीं करना है कि मतलब आप ये करो कि जो बच्चे 2 अटेम्प्ट नहीं दे पाए दिए हैं वो तीसरे भी अटेम्प्ट मतलब 2 अटेम्प्ट दे दिया फिर भी ज़्यादा मार्क्स नहीं लाए, उनको भी तीसरा अटेम्प्ट देने का मौका दो। ये सब मैं नहीं मांगता मतलब COA से। मैं बस ये मांगता हूँ COA से, एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि उन बच्चों का 1 साल बर्बाद हो जाएगा जो किसी भी कारणवश 2 अटेम्प्ट मतलब अपीयर हुए लेकिन पास नहीं हो पाए, ठीक है। उन बच्चों को मौका दे दे, ठीक है। उन बच्चों का 1 साल का करियर चौपट हो जाएगा, ठीक है। अगर COA मेरी वीडियो देखता है तो लास्ट को अगर मैं आर्किटेक्चर को पिछले 1 साल से सर गाइड कर रहा हूँ, मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप उन बच्चों को मौका दें जो बच्चे ना किसी कारणवश क्वालिफाई नहीं कर पाए। अब कारण क्या हो सकता है आप खुद समझिए। कारण ये हो सकता है सर कि अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं तो आपने क्या किया, पैटर्न चेंज कर दिया। अब जो बच्चे तैयारी कर रहे थे 11-12 से, जिन्होंने 11-12 से नाटा का तैयारी किया, उन्होंने ड्राइंग के साथ सर तैयारी किया। आपने जो पूछा, जो भी चीज़ पूछी, वो तो पहले जो हमारे टाइम में होता था जब हम आर्किटेक्चर देते थे, तो हमारे टाइम में ये सब क्वेश्चंस नहीं रहते थे। प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन से क्वेश्चन या इन सब के क्वेश्चन सर बुक्स तक अवेलेबल नहीं है सर मार्केट में, सही। अभी नाटा के मतलब नाटा का एक्यूरेट हम कहें कि एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए कोई बुक कहें सर, तो वो भी अभी तक मतलब एक्यूरेट एक भी बुक अवेलेबल नहीं है सर। मतलब उतना डिटेल में जो नाटा की तैयारी कर पाए ना वैसे बच्चों के लिए बुक्स तक अवेलेबल नहीं है सर मार्केट में। सर सिलेबस तक एक्यूरेट बच्चों को नहीं पता है कि सिलेबस एक्चुअली क्या आने वाला है सर। तो उन बच्चों को प्लीज सर मौका दे पाए, क्योंकि नहीं होता है ना कि सारे बच्चों का दिमाग एकदम एक जैसा ही रहता है, ऐसा नहीं हो पाता सर। होता क्या है ना कि सब बच्चे अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं और कुछ पढ़ते हैं कुछ अलग तरीके के होते हैं। तो मौका दीजिए सर, जो बच्चे 2 क्वालिफाई नहीं कर पाए उनको तीसरा भी क्वालिफाई करने का मौका दिया जाए। एक रिक्वेस्ट है, मैं खुद एक आर्किटेक्चर स्टूडेंट हूँ इसीलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप ऐसा करें जिससे कि उन बच्चों को भी मौका मिले जो क्वालिफाई नहीं कर पाए, क्योंकि सर बुक्स तक अवेलेबल नहीं है, ठीक है। एक मतलब कि इंट्रेंस के बुक्स तक अवेलेबल नहीं है, मैं बता रहा हूँ। नाटा के कहीं पे भी मतलब एक्यूरेट जो नाटा का सिलेबस का बुक होगा, आप कह सकते हैं ना कि जैसे JEE मेन का सिलेबस का बुक अवेलेबल है या किसी और पेपर UPSC या कोई भी जो भी एंट्रेंस एग्जाम्स है उनके सब बुक्स अवेलेबल है। लेकिन जब मैं नाटा की बात करता हूँ जो पैटर्न चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंग सर बुक्स अभी अवेलेबल नहीं है मार्केट में। तो सर रिक्वेस्ट है कि उन बच्चों को भी मौका दिया जाए, ठीक है। और सही से सर पैटर्न्स के जो नाटा का पैटर्न नया पैटर्न जो खुल के आया उसके बारे में सर अवेयरनेस भी नहीं है बच्चों को कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं या किस टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे या उन क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए हमें कौन सा टॉपिक पढ़ना पड़ेगा सर, ये तक बच्चों को मालूम नहीं है सर। प्लीज आई रिक्वेस्ट कि उन बच्चों को सर मौका दिया जाए जो 2 अटेम्प्ट क्लियर नहीं कर पाए। क्योंकि सर आप खुद देख सकते हैं जो स्कोरिंग हुई है नाटा की, क्योंकि जो हमारे टाइम में स्कोरिंग होती थी वो 173 183 चली जाती थी। आज की स्कोरिंग में भी मैं देखा हूँ, बहुत सारे बच्चों की स्कोरिंग देखा हूँ और बहुत नज़दीक से देखा हूँ। तो इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि हाँ, मैं मान रहा हूँ कि COA चाह रहा है, मतलब काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर चाह रहा है कि नाटा को थोड़ा हार्ड बनाने का, मतलब कि ये जरूरत भी है क्योंकि कोई भी एरा गैरा ये उठ करके नहीं आ जाए कि हमें भी आर्किटेक्चर करना है, ठीक है। ये COA के सोच को मैं अच्छे तरीके से मानता हूँ, लेकिन ये भी नहीं होना चाहिए कि जो अपडेट में जैसे मैं ही पेपर दे रहा होता तो जो पैटर्न थी पहले उसके हिसाब से बुक्स अवेलेबल है, जो नया पैटर्न है उसके हिसाब से अगर मैं बुक्स अवेलेबल खोजने की कोशिश करूं तो नहीं मिलते मार्केट में सर। तो आप कोशिश करें कि उन बच्चों को भी मौका मिला जाए जो सेकंड अटेम्प्ट मतलब फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट क्लियर नहीं कर पाए या क्वालिफाई नहीं कर पाए, उनके लिए भी थर्ड अटेम्प्ट रखा जाए। बाकी बच्चों का मेरे को मतलब कि ये नहीं है कि हाँ उनको भी क्वालिफाई करने का मौका दिया जाए, ठीक है, लेकिन इन बच्चों को जरूर क्वालिफाई करने का मौका दिया जाए जो फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट क्लियर नहीं कर पाए।